तो वेलकम मेरे दोस्तों। तो मैं यहाँ पर आप सभी से यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर इस वीडियो को कम से कम 2 मिनट तक देखिएगा, और अगर ये सीरीज आपको यहाँ पर पसंद आती तो ही आप इसे यहाँ पर कंटिन्यू कीजिएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर अपने पिछले एपिसोड में देखा कि लूजिंग वहाँ पर अपने डैड के द्वारा दी गई बुक की मदद से वहाँ पर एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ गया होता है, जहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल ग्रीन ड्रैगन वहाँ पर लूजिंग को रिफाइन करने के लिए वहाँ पर एक फर्नेस के अंदर डाल देता है, और उस फर्नेस के अंदर वहाँ पर कुछ स्पिरिट जाइंट्स वहाँ पर लूजिंग के पीछे पड़ जाते हैं। तो अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में उन दोनों बड़े बड़े जाइंट्स ने वहाँ पर लूजिंग के ऊपर किसी तरीके के वेपन से अटैक कर दिया होता है, जहाँ पर हम उन दोनों वेपन्स के बीच में लूजिंग को देखते हैं, जो कि वहाँ पर ठीक तो होता है, मगर वो इस वजह से वो वहाँ पर अपनी कॉन्शियसनेस के किसी वर्ल्ड के अंदर चला गया होता है। और हम लोग वहाँ पर लूजिंग के उस वर्ल्ड को देखते हैं, जो कि वहाँ पर बहुत ज्यादा ही खूबसूरत होता है, और उस वर्ल्ड के अंदर वहाँ पर कई सारे जुगनू भी घूम रहे होते हैं, जहाँ पर लूजिंग को होश आ जाता है, और वो वहाँ पर अपने फादर को देखता है, जो कि वहाँ पर बुक के अंदर लिखी हुई बातों को बोल रहे होते हैं, जिन्हें देखकर लूजिंग वहाँ पर इमोशनल होते हुए कहता है कि फादर क्या सच में आप यहीं पर हो। तो ये सुनकर वहाँ पर उसके फादर कहते कि लूजिंग तुम्हें याद है कि मैंने यहाँ पर तुमसे जाते समय क्या कहा था। तो ये सुनकर लूजिंग कहता है कि हाँ, मगर मैं यहाँ पर अभी भी यन को नहीं ढूंढ पाया हूँ। तो ये सुनकर उसके फादर वहाँ से जाते हुए कहते कि तुम अभी भी यहाँ पर जिंदा हो, तो इसका मतलब तुम अभी भी यहाँ पर अपनी छोटी बहन को ढूंढ सकते हो और उसे वहाँ पर एक अच्छी सी लाइफ दे सकते हो। और ये सुनकर वहाँ पर लूजिंग की आंखों से आंसू आ जाते हैं, और हम लोग वहाँ पर उस वेपन को देखते हैं, जहाँ पर उसके अंदर से एक जोरदार की रोशनी निकलने लगती है, जहाँ पर उस बॉडी रिफाइनिंग की वजह से वहाँ पर लूजिंग के अंदर भी कुछ चेंजेस आने लगते हैं, और वो वहाँ पर अपने हाथों की मदद से उन दोनों वेपन्स को वहाँ पर पीछे धकेलने लगता है। और साथ ही में वो वहाँ पर एक फ्लैशबैक भी देख रहा होता है, जिसके अंदर वो वहाँ पर अपनी सिस्टर को एक ट्विंस जेट पेंडेंट दे रहा होता है, और उसे वो पेंडेंट वहाँ पर टूटता हुआ नजर आने लगता है, जिसे सोचकर लूजिंग वहाँ पर सीरियस हो जाता है, और वो वहाँ पर अपनी पावर्स की मदद से वहाँ पर उन दोनों वेपन्स को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये देखकर वो जाइंट स्पिरिट वहाँ पर लूजिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आती है, मगर इस पर लूजिंग वहाँ पर वो पुराना वाला लूजिंग नहीं था, इसीलिए वो वहाँ पर सिर्फ अपने एक हाथ की मदद से ही वहाँ पर उस हैमर को रोक लेता है, जहाँ पर इसके बाद वो वहाँ पर अपनी स्पीड का यूज करते हुए वहाँ पर उस जाइंट स्पीड को धोने लगता है, और फिर उसके बाद वो वहाँ पर अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहाँ पर उस जाइंट के सर के आर पार चला जाता है, जिस वजह से वो जाइंट वहीं पर ही मारा जाता है। और फिर इसके बाद हम लोग वहाँ पर उसी फर्नेस को देखते हैं, जहाँ पर उस फर्नेस के अंदर से लूजिंग निकल कर वहाँ पर बड़ी ही स्पीड में वहाँ से भागने लगता है, जिसे कि वहाँ पर वो असुरा ड्रैगन भी देख लेता है, और वो ड्रैगन वहाँ पर लूजिंग का पीछा कर वहाँ पर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है, मगर वहाँ पर उसकी कोशिश कामयाब नहीं हो पाती, और लूजिंग वहाँ पर वर्ल्ड से निकलकर बाहर आ जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर उस जगह से बाहर आने के बाद वहाँ पर लूजिंग की हालत बहुत ज्यादा ही खस्ता हो गई होती है, इसीलिए वो वहाँ पर चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है, जहाँ पर से उसके पास वहाँ पर उसी जेट पेंडेंट का एक टुकड़ा बाहर निकलता है, जो कि वहाँ पर उसने अपनी सिस्टर को दिया हुआ होता है। और साथ ही में वो एल्जुरा ड्रैगन भी वहाँ पर लूजिंग को वहाँ पर उसकी कॉन्शियसनेस के अंदर से वहाँ पर बहुत ज्यादा ही गुस्से में देख रहा होता है। और इसके बाद यहाँ पर हमारा सीन चेंज होकर वहाँ पर उसी आदमी के ऊपर आ जाता है, जिसका नाम वहाँ पर फैंग होता है, और वो वहाँ पर बहुत ज्यादा ही घबराते हुए वहाँ पर लूजिंग के पास में आकर वहाँ पर लूजिंग के बारे में उसे वहाँ पर बताने लगता है। वो कहता है कि लूजिंग जरूर यहाँ पर प्रिजन के अंदर कुछ गड़बड़ करने वाला है, क्योंकि वो वहाँ पर किसी सीक्रेट मेथड की मदद से वहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा है। तो ये सुनकर लूजिंग को वहाँ पर ज्यादा कुछ तो समझ में नहीं आता, इसीलिए वो वहाँ पर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या मुझे इसके बारे में डिटेल से बता सकते हो। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने अगले सीन में किसी मिस्टीरियस सी जगह को देखते हैं, जहाँ पर कुछ लोगों को कैद कर रखा गया होता है। साथ ही में हम लोग वहाँ पर जंजीरों से बंधे हुए एक अजीब से फर्नेस को भी देखते हैं, जहाँ पर उस फर्नेस के अंदर से हमें एक आवाज उसी बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक के बारे में बता रही होती है, जिस टेक्निक की मदद से किसी भी नॉर्मल बॉडी को एक वेपन में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इस बारे में पता करो फर्नेस वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोगों के स्पिरिचुअल एनर्जी को वहाँ पर अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिस वजह से वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग वहीं पर ही मारे जाते हैं। तो ये देखकर वो फर्नेस वाली आवाज वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, और वो वहाँ पर कहती है क्या यहाँ पर लोकलैंड के अंदर सिर्फ इतने कम पावरफुल लोग ही बचे हुए हैं, और अब ना जाने मुझे मेरे लिए यहाँ पर एक परफेक्ट फिजिकल बॉडी यहाँ पर कहाँ जाकर मिलेगी। और फिर तभी हम लोग वहाँ पर फर्नेस को देखते हैं, जहाँ पर एक जोरदार की आवाज के साथ वहाँ पर उसके अंदर से एक हाथ बाहर आता है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर लोकलैंड के एक छोटे से पोर्ट को देखते हैं, जहाँ पर एक ओल्ड मैन आकर के वहाँ पर अपनी चेंज की मदद से वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोगों को मार करके वहाँ पर उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को वहाँ पर अपने किसी तरीके की डिवाइस के अंदर स्टोर कर रहा होता है, और इस वजह से वो सभी लोग वहाँ पर पत्थर में चेंज हो जाते हैं, जहाँ पर हम उसी ओल्ड मैन को देखते हैं, और वो ओल्ड मैन वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि उसी फर्नेस के अंदर वाला आदमी होता है। और ये ओल्ड मैन यहाँ पर किसी तरीके का इविल रिफाइनिंग मास्टर होता है, जो कि यहाँ पर इन सभी की स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज कर अपने लिए किसी तरीके का ट्रेजर रिफाइन करना चाहता है। और वो ओल्ड मैन वहाँ पर खुश होता है, क्योंकि उसे वहाँ पर ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी मिल गई होती है, मगर तभी वहाँ पर ओल्ड मैन को किसी तरीके की स्मेल आती है, और वो वहाँ पर उस स्मेल को सुनकर कहता है कि ये स्मेल तो यहाँ पर बिल्कुल ही उसी ट्रेजर की जैसी है, जिस तरीके का ट्रेजर मैं यहाँ पर अपने लिए रिफाइन करना चाहता हूँ। और ये स्मेल उसे वहाँ पर लोकलैंड की तरफ से आ रही होती है, जिस बारे में सोचकर वो वहाँ
पर जोरों से हंसने लगता है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर लुओ क्लैन के मेन हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ पर लुओ बिंग ने वहाँ पर किसी को मिलने के लिए बुलाया हुआ होता है, जहाँ पर उस पर्सन का नाम लुओ शेंगवान होता है, जो कि वहाँ पर लुओ क्लैन के थर्ड हाउस का यंग मास्टर होता है। और लुओ शेंगवान वहाँ पर कहते कि आखिरकार आपने मुझे यहाँ पर इस समय किस लिए बुलाया है। तो ये सुनकर लुओ बिंग वहाँ पर एक हेवन और अर्थ लेवल की पिल को वहाँ पर उसे दिखाता है, जिसे देखकर वो वहाँ पर चौंक जाता है। और फिर लुओ बिंग वहाँ पर उसे बताता है कि ये एक डिवाइन एलिक्सर है और ऐसी यहाँ पर सिर्फ 2 मौजूद हैं, जिनमें से एक मैंने यहाँ पर लुओ बेरियन को दी थी। और यहाँ पर इसकी मदद से लुओ बेरियन ने सिर्फ कुछ ही दिनों में ही यहाँ पर बोन रिफाइनिंग के पीक लेवल को अचीव कर लिया है। और ये कहने के बाद वो वहाँ पर दूसरी एलिक्सर को वहाँ पर लुओ शेंगवान को दे देता है, जिसे लेकर वो वहाँ पर बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है और वो वहाँ पर एलिक्सर के लिए लुओ बिंग को थैंक यू कहता है। तो वहाँ पर लुओ बिंग कहता है कि ये एलिक्सर यहाँ पर तुम्हारे लिए फ्री में नहीं है, बस तुम्हें यहाँ पर एलिक्सर के बदले में मेरा यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा। और ये सुनकर लुओ शेंगवान कहता है कि आखिरकार कैसा काम। तो ये सुनकर लुओ बिंग कहता है कि तुम्हें बस यहाँ पर मेरे बड़े भाई के बेटे, जिसका नाम लुओ जिंग है, जो कि वहाँ पर अंडरग्राउंड ब्लैक प्रिजन के अंदर बंद है, तुम्हें बस वहाँ पर जाकर उसका काम खत्म करना पड़ेगा। तो ये सुनकर लुओ शेंगवान को वहाँ पर थोड़ा सा अजीब लगता है, इसीलिए वो वहाँ पर कहता है कि मगर आपने तो यहाँ पर उन सभी लोगों को हमारा फैमिली से बना दिया था ना, तो आपने अचानक से ये फैसला यहाँ पर कैसे ले लिया। तो ये सुनकर लुओ बिंग कहता है कि मैंने उसे यहाँ पर इसलिए जिंदा रखा था ताकि मैं यहाँ पर लुओ क्लैन को बड़े ही स्मूथली चला सकूं, मगर अब उसे यहाँ पर जिंदा रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर लुओ शेंगवान कहता है कि ठीक है, और अब मैं यहाँ पर जाकर इसका पूरा का पूरा बंदोबस्त कर देता हूँ। और ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। और अब बस इसी के साथ ही में हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।